नंगी चुड़ैल। यकीनन आप इस टाइटल को पढ़कर आए होंगे और ये सोच रहे होंगे ये कोई अश्लील कहानी होगी, लेकिन ये कोई अश्लील कहानी नहीं है, बल्कि ये बेहद ही डरावनी और खौफनाक चुड़ैल की कहानी है। बस वो लोगों को नंगी दिखती थी। क्यों नंगी रहती थी वो तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी डरावनी भी है और इसके कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें आपको हंसी आएगी, क्योंकि ये मेरी पहचान है। मैं ऐसी कहानियों का चुनाव करता हूं जिसमें आपको डर भी लगे और उसी के साथ कुछ भागों में हंसी भी आए, और ये भी वैसी कहानी है। तो अब सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है आजमगढ़ की। आजमगढ़ के एक स्कूल में पढ़ने वाले दो लड़के, विवेक और सनी, दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती वापस घर की तरफ आ जाते। लेकिन घर आने से पहले पहले रास्ते में बहुत मस्ती करते आते। कभी किसी से झगड़ कर आते, कभी क्रिकेट खेलते हुए आते, तो कभी किसी जगह वो रुक जाते बातें करने के लिए। ऐसे करते करते घर पहुंचते 7 या 8 बज चुके होते। और 10वीं कक्षा में जब आप सोच ही सकते हैं नई नई जवानी उन पर आई हुई थी, और वो बातें भी कुछ ऐसी किया करते थे कि यार तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बन रही, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, क्लास की जितनी भी लड़कियां हैं सारी नकचड़ी हैं, सीधे तौर पर तो कोई बात करती ही नहीं। ऐसे ही क्लास में दोस्त जब इकट्ठा हो जाया करते थे तो पुरानी बातें किया करते, इधर की बातें किया करते, उधर की बातें किया करते, झगड़ा भी करते और गाली गलौच भी करते। लेकिन इस बार एक दोस्त ने कहा, यार मेरे नाना जी के घर के पास एक ऐसा भूतिया घर है जहां पर नंगी चुड़ैल नजर आती है। सब हंसने लगे और विवेक सनी भी हंसने लगे कि कैसी बातें कर रहा है भाई, ये नंगी चुड़ैल के बारे में पहली बार सुना है। हमने तो सुना है भयानक चुड़ैल, बूढ़ी चुड़ैल, उड़ने वाली चुड़ैल, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल, नंगी चुड़ैल का क्या किस्सा है। तो उसके दोस्त ने कहा, नाना जी ने कई बार बताया है, उनके उस पुराने मोहल्ले में एक भूतिया घर है जिसके आसपास कई बार नंगी चुड़ैल भागती हुई नजर आती है। कहते हैं उसे देखने के बाद सब डर ही जाते हैं कि बस वही होगी, क्योंकि कब से वो नंगी चुड़ैल वहां पर नजर आ रही है। अब ये बात दोस्तों में हो गई, लेकिन जो विवेक और सनी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया नई नई जवानी आई थी, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जा रहा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, यार देखकर तो आ सकते हैं, सच में हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी हो, हमें भी कोई नंगी चुड़ैल नजर आ जाए। दोनों दोस्तों में सहमति बनी कि रात के वक्त वैसे भी 8 बज जाते हैं, 8:30 बज जाते हैं, अंधेरा तो हुआ ही होता है, तो उस तरफ भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं, साइकिल उठाएंगे उस तरफ चले जाएंगे, साइकिल से दूर वाली जगह पर भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो दोनों ने प्लान बनाया कि हम उस तरफ जाएंगे, एक झलक मिल जाए बहुत होगी। नंगी चुड़ैल देखें तो सही खूबसूरत है या भयानक है, लेकिन नंगी तो होगी ना। यही सोचकर साइकिल चलाकर 7:30 बजे, अंधेरा था, उस मोहल्ले में पहुंचे। उस मोहल्ले में पहुंचते ही उन्हें पहले लग रहा था यहाँ तो कई घर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बस जो भूतिया घर होगा उसके आसपास कोई नहीं होगा और वहां पर चुड़ैल नजर आती होगी। लेकिन भाई पूरा का पूरा मोहल्ला पूरी तरह से सन्नाटा, ज्यादातर घर बंद थे, कई घर थे टूटे हुए थे, और उसके दोस्त के नाना जी का जो घर था वो पीछे वाले हिस्से में था, उस घर से काफी ज्यादा दूर। और वो भूतिया घर के बारे में अब किसी से भी पूछो वो जवाब यही देता था, उस तरफ मत जाना, वहां पर वो चुड़ैल रहती है, कहते हैं पकड़ती है। अभी तक उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हो सकता है किसी को नुकसान पहुंचाए। वो नंगी चुड़ैल भागती हुई नजर आती है, अगर किसी दिन किसी को पकड़ लिया फिर कुछ बुरा हो सकता है। अब ऐसे ही उस मोहल्ले के कुछ और लड़के थे जो किसी और स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन थोड़ी दोस्ती इनमें थी, तो उनसे बातें करके इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा। ये तो कह रहे वैसे ही सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी की तरफ आए थे, तो हमने सोचा कि इस तरफ भी जाकर आते हैं, हमारे दोस्त ने कहा था यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वो पता नहीं कब आएगा। ऐसे खड़े खड़े बातें सुन चुके थे, फिर उन्हें डर लगने लगा। भाई ये तो कह रहे हैं नंगी चुड़ैल नजर तो आती है, लेकिन वो भागती हुई नजर आती है, अगर हमारे पीछे भागने लगी तो, हम साइकिल ना चला पाए तो, हमें उसने पकड़ लिया तो, चुड़ैलें कहते हैं मार डालती हैं, तो अब हम क्या करें। तो दोनों की हिम्मत उसी दिन जवाब दे गई कि नहीं नहीं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, चलो घर की तरफ चलते हैं। विवेक और सनी घर की तरफ निकल गए, लेकिन घर पहुंचने के बाद अब कुछ ऐसे खतरनाक चीज की हो, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है ना। उन्हें लगा यार उस मोहल्ले में जाकर आए जहां पर भूतिया घर था, भूतिया घर को नहीं देखा, अगली बार एक बार भूतिया घर को जरूर देखेंगे। और अगले दिन
दोनों एक दूसरे से बात कर रहे, लेकिन एक दो दिन में इतनी ज़्यादा हिम्मत पैदा होने वाली नहीं थी। कुछ दिनों तक और दोस्तों से बात की कि उस जगह पर अगर हम जाएं तो हम क्या करेंगे। अब कई दोस्त थे जो पूरी तरह से ठरकी थे, भाई नंगी चुड़ैल है, वहाँ जाकर अगर भागती हुई नजर आई तो व्यू मिलेगा, अच्छा बैठेंगे देखेंगे और क्या। तो उनकी हिम्मत बढ़ गई कि भाई अच्छा ही होगा ना, अगर नजर आ गई तो ये खौफनाक चीज़ थोड़े ना होगी, नंगी चुड़ैल भागती हुई नजर आएगी तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा। इसीलिए दोबारा उन्होंने हिम्मत की वहाँ जाने की, देखने की। एक बार भूतिया घर को तो देखें। इसके बाद क्या था, साइकिल चलाकर उसी तरफ चले गए। सोचा था इस बार 9 बजे घर पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। वैसे भी वो जो मोहल्ला है पूरी तरह से शांत है, आगे कुछ लड़के होते हैं लेकिन उस तरफ से पीछे से निकल जाएंगे तो किसी से मिलना होगा ही नहीं। सीधा वो जो भूतिया घर है ना, उससे काफ़ी दूर उस घर को देखते रहेंगे, दूर से भी नजर आ जाएगी तो कोई बात नहीं। अब साइकिल लगाकर एक तरफ वो साइकिल पर बैठे हुए थे कि कोई नजर आया ऐसे भाग निकलेंगे, किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो भाग निकलेंगे। 10वीं कक्षा में थे, दिमाग ऐसा ही था कि कोई पीछे आया तो पकड़ लेगा। भूतों की फिल्में देखी थी कि भूत ऐसे पीछा करने लगते हैं, चुड़ैलें पीछा करने लगती हैं फिर पकड़ती हैं, अगर आप तेज हैं तो भाग निकलते हैं। बस साइकिल तेज थी, पैडल पर पैर रखा हुआ कि नजर आएगी ऐसे भाग निकलेंगे। खड़े रहे, आधा घंटा निकल गया, 8:30 का समय हो गया था, घर वापस जाने का समय था, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। इसके बाद कुछ भी उस घर के आसपास उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन फिर खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। उस घर की एक खिड़की पर एक लाइट अपने आप चलने लगी। बस फिर क्या था, ये खिलखिलाने की आवाज़ उनके लिए काफ़ी थी। वो डर गए और साइकिल तेज़ चलाकर वहाँ से निकले, क्योंकि बच्चे थे तो हिम्मत इतनी जल्दी जवाब दे गई। फिर से अगले दिन स्कूल में गए। अब स्कूल में ये बातें नहीं बताते थे, क्योंकि अगर किसी लड़की ने सुन ली, टीचर ने सुन ली कि नंगी चुड़ैल की कोई कहानी है, उसे देखने के लिए 2 ठरकी गए तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी और उसके बाद इज्जत को समेटने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और बदनामी चलती रहेगी। आगे आगे कॉलेज में भी कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी। तो बताना किसी को नहीं है, ये गुप्त बातें होती हैं, गुप्त खुद तक रखनी पड़ती हैं। तो 2 दिन वहाँ पर गए, एक लाइट दिखी, खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी, वो भी उस तरफ से आई थी या नहीं उन्हें नहीं पता। लेकिन उसके 10 दिन बाद दोबारा हिम्मत करके अब उन्होंने सोचा कि वो जो घर था, आसपास के घर बंद है, एक घर तो भाई इतना टूटा हुआ है कभी भी दीवार गिर सकती है, इतना ज़्यादा पुराना, लेकिन वो जो सामने जिसे भूत बंगला या भूतिया घर कहा जाता है वो ठीक हालत में है, पुराना पेंट है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, आगे एक लगा हुआ है पीपल का बड़ा सा पेड़। अब उन्होंने सोचा कि साइकिल हम पीछे लगाएंगे, उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाएंगे, देखेंगे क्या अंदर से आवाज़ें आती हैं, क्या कोई वहाँ पर मौजूद है या नहीं, पहले ये तो पता कर लें। तो उन्होंने 10 दिन बाद उस घटना के दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत की। अब वक्त होगा 5:30 का, तो 5:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए। साइकिल चलाकर घूमते रहे अलग अलग गलियों में, बार बार पीपल के पेड़ के पास से गुजरते कि देखें तो सही यहाँ कोई रहता है या नहीं। अब वो जो घर था ना, उसके आगे वाला जो दरवाज़ा था वो टूटा हुआ था, जैसे काफ़ी ज़्यादा टूटा। बीच में एक कुंडी लगाई गई जिसे ताले से बंद किया गया था ताकि कोई अंदर ना घुस पाए, और जो खिड़कियां थी वो भी जैसे उसमें सलाखें लगी हुई, जंगले लगे हुए, तो अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। तो बाहर से भागती हुई किस तरफ से वो नजर आती है। उनके मन में ये भी ख्याल आ रहा था, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक बार ही किसी ने देखी हो, पहले किसी से बात कर लेते हैं। तो दिन का वक्त था, उसके पास से काफ़ी बार गुजरते गए। अब इतनी बार वहाँ से गुजरे उस पेड़ के पास से कि हिम्मत अब बढ़ चुकी थी कि भाई कोई भूत वूत नहीं है, हमें लगता है किसी लड़की का चक्कर है, यहाँ कोई गड़बड़ चलती है और शायद कोई लड़की पकड़ में आ गई होगी तो बिना कपड़ों के भागी होगी, बस इतनी कहानी होगी, कोई असली वसली कहानी नहीं है, बेवजह हमारा समय बर्बाद किया। लेकिन उसके बाद आगे उस मोहल्ले में घूमते घूमते कुछ बुजुर्गों से बात करने लगे कि अंकल यहाँ सच में कोई भूतिया हवेली है, भूतिया घर है। तो एक बुजुर्ग था जो बैठा हुआ, जिसके घुटने अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो तो जैसे बेंच बना हुआ था वहाँ मोहल्ले का, तो वहाँ बैठा हुआ उससे वैसे ही बातें करने लगे। उसने कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। अब पूरी कहानी उन्हें समझ में आ रही थी। जो उनका दोस्त था उसके नाना जी ने तो एक घटना सुनाई कि इस तरफ मत जाना, वहाँ पर एक चुड़ैल है, नंगी चुड़ैल है, पकड़ लेती है। बच्चों को ज़्यादा डराने के लिए हो सकता है एक कहानी बनाई गई हो। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी पूरी कहानी सुनाने लगा कि यहाँ 5 साल पहले लोगों ने एक लड़की को भागते हुए देखा था, कहते हैं वो नंगी चुड़ैल है, और वैसे भी
उस घर से आवाजें आती हैं। वो तो बंद है, वहां कोई नहीं रहता। हंसने की आवाजें, लाइट अपने आप जलती है। कोई उसके अंदर दिन के वक्त जाता है, उसे कोई नजर नहीं आता। कहते हैं रात के वक्त उसके अंदर जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती। कई लोग हिम्मत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय पहले जैसे खुद को रोक लेते हैं। कभी उसके अंदर कोई जा ही नहीं पाया रात को। हर कोई कहता है मैं कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत टूट गई। अब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यहाँ पर 5-6 बार उस नंगी चुड़ैल को देखा गया है, बिना कपड़ों के भागते हुए। पीछे से कई लोगों ने देखा, बिना कपड़ों के भाग आई थी, लंबे बाल, और भागकर आगे वाले घरों में अंधेरे में चली गई और आगे किसी को दोबारा नहीं दिखी। तो इतना तो पक्का है कि इस घर में जब चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं तो लोग समझ जाते हैं वो नंगी चुड़ैल दरवाजे से, खिड़की से, कहीं से बाहर की तरफ भागेगी। अब उसके बाद लोग तो घरों के अंदर छिप जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि चुड़ैलें जब ऐसे अश्लील तरीके से, शरीर क्योंकि कपड़े तो होते नहीं, तो अगर भाग रही हूं, कोई उसे देखे, कोई उसके करीब जाए तो वो उसे पकड़ लेगी। अब जब कोई चुड़ैल किसी को पकड़ ले, क्योंकि उसका शरीर कुछ समय के लिए नजर आता है, अगर किसी को वो पकड़ ले, हो सकता है उसके शरीर के अंदर चली जाए। फिर उसके साथ क्या करेगी? उसे मौत के घाट उतार देगी। भले घटना तो नहीं हुई, लेकिन 5-6 बार लोगों ने नंगी चुड़ैल को भागते हुए देखा। कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पर सिर्फ एक ही नंगी चुड़ैल नहीं थी, जैसे 2-2 नजर आई थी। वो शायद अलग अलग रूप बना लेती है। कभी तो किसी को लंबी नंगी चुड़ैल नजर आई, कभी किसी को 2 चुड़ैलें बनकर नजर आई। वो रूप बदलती है। बस इतनी कहानियां सुनी। आगे किसी और से ये भी सुन लिया, और बार भी नजर आई थी। कहते हैं शरीर का रंग कभी साफ होता है, कभी काला होता है, ये होता है, वो होता है, कपड़े नहीं होते। तो उनके दिमाग में यही कि ये बात तो पक्की है कि चुड़ैल तो वहां पर है, बिना कपड़ों के होती होगी। फिर भी जवानी चढ़ी हुई थी, चुड़ैलों की कहानियां सुनने के बाद भी कपड़े नहीं है, एक झलक तो मिल जाए, बस एक झलक लेने के लिए। रात के वक्त उसके 2 दिन बाद साइकिल पीछे लगाई, पेड़ के पास पहुंचे, ऐसे झांकने लगे, देखें तो सही, थोड़ा बाहर की तरफ देखेगी तो सही, खिड़की तो खोलेगी ना। ऊपर लाइट जली, दोनों डर गए, पेड़ के पास सिकुड़ गए। फिर अंदर से हंसने की आवाजें आने लगी। उन्हें लग रहा था कि हंसने की आवाजें आ रही हैं, हो सकता है कोई ना कोई अंदर गया हो। ये कोई चुड़ैल का ही चक्कर है, या ऐसा तो नहीं कोई लड़का लड़की मिलने के लिए वहां पर आते हैं और लोग कुछ और समझते हैं, यहाँ चल कुछ और रहा है। क्या हमें घर के अंदर एक बार झांक कर देखना चाहिए? जो सनी था वो कह रहा विवेक को कि भाई देख, अगर पकड़ में आ गए, कोई गड़बड़ निकली, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगेगा। तो विवेक ने कहा देख, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जवान हो चुके हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हैं कि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसे गलत वाला लगा देगा। कह देंगे अपने दोस्त के नाना जी से मिलने के लिए आए थे और रोने लगेंगे, और बच्चों को रोते हुए कोई देख नहीं पाता तो हम पर यकीन कर लेंगे सब। बस दोनों की हिम्मत बढ़ गई। जैसे ही घर के पास गए, खिलखिलाने की हल्की फुल्की आवाज आई। अब वो ये भी नहीं कह सकते कि किसी लड़की की ही आवाज है, बस खिलखिलाने की आवाज आसपास से आई। जब वो करीब पहुंच गए तो आवाज आना बंद। फिर उन्होंने लाइट को देखा, थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाती, चलती, फ्लिकर करती। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं से वायरिंग हिल रही हो तो लाइट कभी कभी जल जाती है, कभी बंद हो जाती है, और दिन के वक्त किसी को ऐसा कुछ एहसास नहीं होता, क्योंकि रोशनी में भाई लाइट जल रही है या नहीं किसी को क्या ही पता लगेगा। देखें तो सनी ने कहा भाई अंदर देखेंगे कैसे, दरवाज़ा तो बंद है। विवेक ने दरवाजे को हाथ लगाया कि यहाँ से भागती हुई नजर आती है, कहीं से तो निकलती होगी। तो वो जो दरवाज़ा था ना, ऐसे था अंदर की तरफ खुलने वाला, तो ऐसे बंद करके कुंडी बीच में लगाकर ताला लगाया हुआ था। लेकिन भाई इस तरफ दरवाज़ा जुड़ा ही नहीं था, तो ऐसे करके उसे खोला जा सकता था, इस तरफ से टूटा हुआ था। तो उन्होंने ऐसे किया, फिर अंदर घुस गए। भाई अंदर तो हल्की फुल्की लाइट थी, कई खिड़कियां जो खुली थी ऊपर से, रोशनदान वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स बड़ी वाली आगे लगी हुई थी, तो रोशनी तो प्रॉपर थी अंदर। और अंदर भी जैसे पीछे वाली तरफ से भी लाइट आ रही। उन्हें तो लगा भाई यहाँ तो अंधेरा है ही नहीं। फिर वो इस चीज़ से भी डर रहे कि चुड़ैल वाला भूतिया घर है, लेकिन यहाँ पर हम घूम कर आए हैं। ये अपने दोस्तों को जब बताएंगे ना, नंगी चुड़ैल वाली बात नहीं बतानी, ये कहेंगे चुड़ैल थी तो कहानी सुनी, तो हम हैं गोस्ट बस्टर्स की तरह, भूतों से नहीं डरते भाई, भूतिया घर में घुस जाते हैं। लेकिन मन में वही था, नंगी चुड़ैल, तो ठरकी थे थोड़े, इसीलिए गए थे। दोस्त भी समझ जाएंगे, उन्हें पता नहीं था। दरवाजे के पार पहुंचे, इधर उधर देखने लगे,
भाई आगे से खिलखिलाने की आवाज़ आई, बस इतनी काफ़ी थी। वो डर गए लेकिन फिर भी बाहर नहीं भागे, एक दूसरे को पकड़ा। कौन है, कौन है? खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही। अब उनका ठरकपन ऐसा था कि डर उन पर हावी नहीं हो रहा, ठरकपन ज़्यादा हावी हो रहा। देखें तो सही, भागेगी बाहर की तरफ भागेगी। देखें देखें, आगे गए। आगे जो भयानक रूप उन्हें नजर आया, एक काले कपड़ों में औरत थी। भाई ये जो था ना, स्कल था, खोपड़ी थी, मांस नहीं था, नीचे सिर्फ कपड़े थे जो हवा में उड़ रहे थे। पहले तो उनके दिमाग में ख्याल आया, नंगी थी ना, ये कपड़े पहन कर क्यों आ गई, हमारी किस्मत खराब है। लेकिन उनकी किस्मत कितनी खराब थी उन्हें अब पता लगने वाला था। सबसे पहले तो ऐसे खड़े थे ना, जकड़ गए। डरे, चीखना चाहते थे, जबान काम नहीं कर रही, चीख नहीं पा रहे, मुंह बंद हो गया। फिर ऐसे पीछे गिर गए जैसे लकवा मार गया हो। उस चुड़ैल की ताकत थी जो उन पर हावी हुई थी। फिर क्या, वो चुड़ैल ने तो कपड़े पहने हुए, इनके कपड़े उतार दिए। उस चुड़ैल ने इनके कपड़े उतार दिए, एक झटके में खींचे शरीर के सारे कपड़े उतर गए। फिर क्या था, उस चुड़ैल ने खड़े होने को कहा, दोनों खड़े हो गए, चीख नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर रहे, जैसा वो कह रही वैसा ये कर रहे। उसने कुछ हाथ में पकड़ाया, बालों जैसा, विग जैसा था, इन्हें लगाने के लिए कहा। इन दोनों ने विग लगाया, नंगे तो थे। फिर चुड़ैल ने कहा भागो, भागने के लिए कहा बाहर की तरफ, और आवाज उनकी लड़कियों जैसी निकल रही, लड़कों जैसी निकल ही नहीं रही। चीख रहे थे लड़कियों की तरह तेज आवाज में। फिर क्या, कपड़े तो उतार दिए थे, बिना कपड़ों के लड़कियां बनकर भागे बाहर की तरफ। बाल सर पर जो लगाए हुए चिपक गए ऐसे। लेकिन बचने का एक ही मौका था, जैसा उसने कहा, जिंदा बचना चाहते हो तो चीखो और भागो। अब चीख तो रहे थे, हालत इतनी पतली थी, चीखना रोक नहीं सकते थे। लेकिन समझ में आ गया उनके, क्यों अलग अलग तरह की नंगी चुड़ैल नजर आती है। चुड़ैल तो नंगी है ही नहीं, वो असल में जो आता है घर में उसे नंगा कर देती है, फिर बाल पहनाती है और भगाती है बाहर की तरफ। चीखे और भागे, कई घरों से खिड़कियां खोलकर लोग देख रहे। फिर से वैसी ही हालात, नंगी चुड़ैल भाग रही हैं, दो नंगी चुड़ैलें आगे वाली गली से निकलकर पीछे एक जगह छिप गए। अब कई जगह जैसे बोलने की, जैसे कुछ लोग मिलकर बातें कर रहे हों, घरों से आवाज़ें आने लगी। अब कुछ लोग तो जैसे मंत्र पढ़ने लगे, भगवान को याद करने लगे कि चुड़ैल देखो चीखे मार रही है, भागी है बाहर की तरफ। एक कोने में छिप गए। समझ गए दोनों, अब किसी तरह कुछ पहन लो और निकलो यहाँ से, वरना अगर हम पकड़ में आ गए हमें नंगी चुड़ैल ने समझकर पीटेंगे। तो बाल उतार दिए उन्होंने। अजीब से थे वो, बाल भी नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियाँ पत्ते काले रंग के हों, वो सर पर लगाए बालों जैसी आकृति दी हुई। दिन के वक्त पता नहीं चुड़ैल ये काम करती रहती है। विग बनाए थे उसने, पहनाकर नंगा भगाया इन्हें। फिर क्या, आगे निकल गए। लिफाफे, न्यूज़पेपर जो मिल रहा लपेट रहे। साइकिल आगे से निकालने में इन्हें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि जो मिल रहा पुराना कपड़ा भाई इधर से लपेट रहे, बच्चे के जो कपड़े हैं छोटे मोटे इधर से लपेट रहे, किसी तरह पहनकर साइकिल लेकर निकले। और इन्हें ये पता था ये बात किसी को बतानी नहीं है, किसी को नहीं बतानी है। अगर किसी को पता लग गई फिर इतनी इज्जत का फालूदा होगा। कहानी बदल जाएगी कि चुड़ैल नंगी नहीं है बल्कि नंगा करती है, और बाकी लोग तो पकड़ में नहीं आएंगे जो लोग पहले नंगे हो चुके होंगे। अब इनकी बेइज्जती बहुत होगी, तो इन्हें भी वैसा ही करना है जैसे बाकियों ने किया, चुप रहना है। फिर क्या, इधर उधर से कपड़े पहने, जहां कहीं फेंके हुए थे पहनकर घर पहुंचे। घर में हुई पिटाई, लेकिन बता नहीं सकते थे, इज्जत का फालूदा हुआ। दोनों के घर वाले यही सोच रहे कि गलत हरकतें करते हुए कहीं ना कहीं पकड़ हुए हैं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पिटे, बहुत पिटे, फिर सच बताया। घर वाले भी चुप, ये बात बताने वाली नहीं थी। लेकिन उसके बाद स्कूल में स्वभाव बदल गया। भूतों की कहानियां सुनना अब वो पसंद नहीं करते थे, और दोनों ये बात किसी को बताना तक नहीं चाहते थे। अब उनमें से एक दोस्त ने मुझे ये कहानी लिख भेजी, लेकिन एक शर्त रखी, वो अपना असली नाम नहीं बताएंगे, वो मोहल्ले का नाम नहीं बताएंगे, और वो घर जहाँ पर यह घटना हुई कुछ भी वो सही से नहीं बताना चाहेंगे, ताकि उनकी पहचान जाहिर ना हो।
उनकी इज्जत का तो फालूदा हुआ था और सच्चाई भी वो बताना चाहते हैं ताकि सबको पता लगे। आजमगढ़ के उस मोहल्ले में उस भूतिया घर के आसपास जो नंगी चुड़ैल नजर आती है, असल में उस चुड़ैल ने कपड़े पहने होते हैं। जो उसके हत्थे चढ़ जाता है उसके कपड़े उतार देती है, इज्जत भी उतार देती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आप भी गोस्ट हंटिंग करना चाहते हैं तो उस घर में रात को मौत पहुंच जाना। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगा था कि ये कहानी मैं कोई अश्लील कहानी लेकर आऊंगा? नहीं, मैं आपके लिए डरावनी कहानियां लेकर आता हूं, लेकिन कुछ मजाकिया अंदाज में भी। इसके कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें मैं आपको हंसाने की कोशिश भी करता हूं और बाकी भागों में डराने की कोशिश भी करता हूं। ये मेरी पहचान है और मैं इस पहचान को बनाए रखूंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहेंगे तो वो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।